चुनाव शिक्षा विभाग कर रहा है अभियान? देखिए, अभी मेरा राउंड पे राउंड चले हुए हैं, काफ़ी स्कूलों में मेरा विजिट हुआ है। जहाँ भी जिस भी प्रकार की त्रुटि कमी हम लोगों को नज़र आ रही है, नोट करके उसको इमीडिएटली पूरा करें। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे। अभी भी हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं। आधुनिकता का युग है और इस युग में बिना टेक्नोलॉजी के भी आगे बढ़ना और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने में हम लोगों को भी कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का तो उपयोग करेंगे, साथ में जो अपनी नैतिक मूल्यों पर आधारित एजुकेशन है, जिसमें संस्कार गढ़ा जाता है, उसको भी हम लोग उतना ही महत्व देकर आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ डिग्री ले लें। एजुकेशन का मतलब ये है कि हम लोग संस्कारों के साथ अपनी परंपराओं, परिपाटियों को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचाकर आगे बढ़े और आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए एक छात्र को पढ़ते पढ़ते उसका स्किल तैयार करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हमने तय किया है कि रोजगार पूर्वक हमारी एजुकेशन व्यवस्था हो और 2025 तक हरियाणा में नई एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग लागू कर लेंगे। इसके लिए सब अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने काम को और तेज़ी के साथ करके लेके आए। कुछ जगह पर बहुत सारे काम हमारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, अभी बहुत कुछ काम बाकी बचता है, हम लोग उसको भी बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। सारे देश में 2030 तक नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, मगर 2025 तक समाप्त होते होते हरियाणा में पूर्ण रूप से ये लागू हो जाए। ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन मोड को हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग टीचर, देखिए हमारे पास इतना अच्छा एक सेटअप है जो अपने आप में ही एक मिसाल है। देखिए हमारा स्कूल, उसका जो माहौल है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। हमारे जो टीचर है बहुत पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे स्टाफ और टीचर होने के बावजूद एक दिक्कत सबसे बड़ी आड़े आई है, वो है स्टेटस सिंबल। अगर मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरा स्टेटस बहुत बड़ा हो गया। अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो अपने आप को हीन दृष्टि से देखता है। एक दिन का वाक्य बड़ा जोरदार हुआ, तो हालचाल पूछा, बोला भाई क्या कर रहा है, बोला भाई ठीक ठाक, बोला बच्चे पढ़ रहे, बिला कित, बिला सरकारी में, बोला गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। तो उस आदमी का भाव था, बोला सरकारी में, ये ताज्जुब क्यों आता उनका, बोले हाँ सरकारी में, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, अच्छा रिजल्ट है स्कूल का, इसलिए मैंने वहीं पर रखा है। तो दूसरे को भी बोला भाई और तू सुना दे कैसे, बोले भाई कुछ नहीं, मैं तो मंत्री जी तो रहा था, कोई नौकरी नाकरी के बारे में, बोला सरकारी में। उसने भी उल्टा उसको एक बोले सरकारी में। अच्छा, तो भाई बालक अगर सरकारी में पढ़े तो ही नहीं, और नौकरी सरकारी लगे जब उसकी वैल्यू है। तो ये जो एक भाव है समाज में, इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि देखिए हम लोग और सरकार आपके लिए ही सब काम कर रही है। ये जो भाव है कि भाई सरकारी स्कूल में एजुकेशन और प्राइवेट जो स्कूल से उसमें एजुकेशन, देखिए हमारी एजुकेशन, हमारे टीचर जो बहुत मेहनती है और उनके दम पर ही हम लोग आने वाले दिनों में अपनी स्कूल की संख्या को बढ़ाने के निर्देश भी मैंने सब लोगों को आग्रह पूर्वक दिए हैं। मैंने कहा है
हर स्कूल की संख्या बढ़े और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे स्कूलों में है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं है। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम तो और तेजी से आधुनिकता के बिल्कुल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हम लोग उसका उपयोग करने जा रहे हैं। और ज़्यादा आधुनिक एजुकेशन हो, इस पर पूरा फोकस है। क्या आपने कहा कि तमाम सुविधाएं हैं, एजुकेटेड स्टाफ है, टीचर जी क्यों नहीं भरोसा कर रहे? सरकारी टीचर्स के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल? ये बात नहीं, देखिए बहुत सारी जगह बहुत पढ़ रहे हैं। देखो भाई, एक बात ध्यान करिए, एजुकेशन मेरा अधिकार है, शिक्षा मुझे मिलनी है, मैंने लेनी है। अब मैं किसी को ये नहीं थोप सकता कि भाई आप सरकारी में ही पढ़ाओ। भाई मेरा अपना राइट है, अधिकार है कि भाई मैं सरकारी में पढ़ाऊंगा कि प्राइवेट में पढ़ाऊंगा। मगर आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, मगर इसका उत्तर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसी में पढ़ाइए। ये आपका आप कितना बच्चों को पढ़ा लेंगे मेरे कहने से। मगर हम लोग सिर्फ एक आग्रह कर सकते हैं कि देखिए, हमारा सरकारी जो तंत्र है उसमें जो कभी खामियां रही होंगी, हमने उन खामियों को दूर करने के भरसक प्रयास किए। हमने बड़ी अच्छी सफलता उसमें हासिल भी की है। और मैं आग्रह कर रहा हूँ सबसे कि आप एक बारी सरकारी सिस्टम के साथ जुड़ के बच्चों को उसमें एडमिट कराएं। निकम्मी नकारी सरकार है। हरियाणा की सरकार ने अपने किसान भाइयों की हर बात को माना। आधुनिकता के साथ किसानों को एग्रीकल्चर के सब संयंत्र सब्सिडी रेट पर हमने उपलब्ध कराए। अपने किसानों की जितनी भी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, 24 फसलें लगभग उगाई जाती है हरियाणा में, हर फसल का हम लोग MSP पे खरीद रहे हैं। केंद्र की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता से वायदा किया कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। उसके लिए हमने जितने भी दाम थे, गेहूं के, धान के, ज्वार के, ग्वार के, उड़द के, मूंग के, सरसों के, तिल के, तिलहन के, दाल के, चने के, जितने भी हैं, रागी के, हर फसल का आप 2013 में क्या दाम था और आज 2023-24 में क्या दाम है, दुगने से ज़्यादा ना हो तो महिपाल डांडा राजनीति छोड़ देगा, भी निकाल हमने हर दाम को बढ़ाया किसान के लिए। अब मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, सरकार ने कहा कि भाई आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, वो हरियाणा का काम है। हरियाणा की सरकार ने पॉलिसी बनाई, किसान की फसल खरीदी MSP पे, DBT के जरिए उसके खाते में पैसे डाल रहे हैं। पंजाब की सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया, धोखा दिया है। सरकार बनने से पहले ये लोग कहा करते पंजाब में कि भाई हमारी सरकार बना दो, हम धरती उछल देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। दिल्ली के अनेक उदाहरण वो जाकर वहाँ पे दिया करते। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब पंजाब कंगाल हो गया, लोग मर रहे हैं, त्राईमाम हो रहे हैं। अब पंजाब की एक उपलब्धि दिल्ली के चुनाव में जाके बताए केजरीवाल कि भाई हमने पंजाब में एक ये काम कर दिया जिससे पंजाब में हरियाली खुशहाली आई है। एक काम जाके बताए वहाँ पे, मान जाऊंगा उसने। पंजाब के किसानों को, गरीब को, मजदूर को इन आपके लुटेरों ने लूट लिया, कंगाल कर दिया और उनकी हालात ये होगी कि वो सड़क पर उतर कर आगे। मगर इतने बदमाश हैं, अपनी कमजोरियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने में माहिर है। कह रहे हैं कि भाई केंद्र से सवाल करो। केंद्र से क्या सवाल करना, मैंने बताया ना, सब दाम हमने लोगों ने बढ़ाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने वो खरीद करनी है, करे, कौन रोकता है। हमने अपनी व्यवस्था हरियाणा ने बनाई, हमने हर किसान के दाने दाने को खरीदा, आप भी खरीदो। और अगर तुम्हारे पर नहीं इसकी नीयत है तो आप हमसे सलाह ले लो, छोटे भाइयों से। हम आपको बताएंगे कि भाई हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। शर्म आती है तो छोड़ दो, नहीं पूछ सकते तो आप राजपाट छोड़ दो, 3 महीने मारे को दो। हम कह रहे हैं हम वहाँ के किसान को
हरियाणा की तरह तमाम सुविधाओं से लैस करेंगे। और एक बात और बता दो आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले दिनों में पंजाब में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार बन रही है वहाँ बार बार रिपीट हो रही है, और रिपीट जो हो रही है उसको पंजाब भी देख रहा है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, सारे दल उड़ाए गए थे, सब ने राजपाट करके देख लिया। उनकी समझ में आएगी कि भाई बीजेपी वाले ढंग तक चला के देश के हैं, और इसलिए मन बन गया उनका, और वो करेंगे इस बार पंजाब में तख्ता पलट होगा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, पहले वो आप वहाँ जा रहे हैं, पहले एक बार इनसे तो पूछ लो जो कोइयों से जिनसे वायदे करे थे, जिन्होंने पता नहीं के कर देंगे के ना कर देंगे, इनसे पूछो भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो। आगे की बात तो जब पहले ये जवाब दे दें। 4 लाख भाई देखिए हम ये कह रहे हैं अपने किसान भाइयों के कि भाई हरियाणा के किसान की, हरियाणा की सरकार की सब ने तारीफ करनी चाहिए कि इतना अच्छा हरियाणा का किसान, जिसको कहा कि पराली मत जाओ, पराली नहीं जलाई, जिसको कहा कि आप लोग मेरी फसल मेरा ब्यूरो गेला जुड़ गए, जिसको कहा कि भाई आप लोग जितना एग्रीकल्चर पर फोकस करके रोजगार के साधन सृजन करोगे उतने ही प्रोग्रेसिव किसान वो आगे आएंगे, प्रोग्रेसिव किसान आगे आ रहे। हरियाणा की सरकार किसान के साथ खेत से लेके बाजार तक खड़ी है। पंजाब की सरकार भी किसान के खेत से बाजार तक क्यों नहीं खड़ी हो रही? क्यों आंदोलन जीवी की तरह वो किसानों को बरगलाकर गलत बात कर रही है? इसलिए अपने किसानों को सुलटाएं, और जो ये इस तरह की बयानबाजी हो रही है इस पर मैं क्या बोलूं। उनको देखना चाहिए खुद ही कि कहां पर किस तरीके से सरकारें पॉलिसी बना के, एजेंडे बना के काम